आज बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में। काफी सारे कमेंट आए पिछली वीडियो पर कि भाई आप 5G नेटवर्क के बारे में बताइए, ये जो टेस्टिंग चल रही है क्या इसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। हमारे देश के लोगों को ये लगता है कि आज ये जो बीमारी फैली हुई है ये 5G नेटवर्क की वजह से है। देखिए, मैं ज्यादा खुलकर बात नहीं करूंगा इस टॉपिक पर, क्योंकि अगर ज्यादा खुलकर मैंने बोल दिया तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को YouTube डिलीट कर दे, क्योंकि WHO जो बात कहता है इस बीमारी को लेकर, इसका नाम भी नहीं लूंगा, इस बीमारी को लेकर WHO जो कुछ कहता है, अगर हम उसकी बात को गलत साबित करते हैं तो YouTube उस वीडियो को हटा देता है। बहुत सारी ऐसी वीडियो हटाई जा चुकी हैं, तो ज्यादा खुलकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा कि 5G नेटवर्क जब पहली बार टेस्ट हुआ था तो इसका असर क्या हुआ था, मानव जीवन पर इसका असर क्या दिखा था, और जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके ऊपर इस टेस्टिंग का क्या असर दिखा था। साथ ही साथ वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस 5G नेटवर्क को लेकर, क्या वैज्ञानिकों के अनुसार 5G नेटवर्क मानव जीवन के लिए हानिकारक है, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इस 5G की टेस्टिंग को बंद करा दो, क्योंकि जब देश की जनता के दिमाग में यह बात चल रही है, अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 5G की टेस्टिंग का विरोध हो रहा है, तो जब जनता के दिमाग में यह चीज चल रही है कि इसकी वजह से यह बीमारी फैली हुई है, तो थोड़े दिन इसकी रोक लगा दो। हो सकता है कि इसके रोकने से बीमारी खत्म हो जाए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं, तो इसको भी एक बार बंद करके देख लो, शायद कुछ फायदा हो जाए। फिलहाल इस टेस्टिंग को बंद कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है, और इस याचिका में क्या क्या दलीलें पेश की गई हैं वो आपको बताते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर कौन सी ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं जिसको लेकर हमारे देश की जनता ये बात कर रही है कि 5G नेटवर्क की वजह से ये फैल रहा है। बाद में आपको इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, आराम से आखिर तक वीडियो देखिएगा। याचिका जो दायर की है वो वकील हैं AP सिंह, उन्होंने दायर किया और लिखा है कि भारत सहित आज दुनिया भर में 5G नेटवर्क का विरोध किया जा रहा है। 5G नेटवर्क धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये याचिका में लिखा है। लेकिन मोबाइल कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में चीनी कंपनी हुआवे ने गुरुग्राम हरियाणा में 5G इंटरनेट का परीक्षण किया था। इसमें कहा गया है कि 5G नेटवर्क की तकनीक में इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, इससे कैंसर का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान मोबाइल रेडिएशन से महिलाओं के साथ साथ बच्चे पर भी असर पड़ता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 5G नेटवर्क आतंकियों के लिए मददगार होगा और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो इस तरीके की दलील इस याचिका में दी गई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है और जो 5G की टेस्टिंग हो रही है उस पर रोक लगाता है या नहीं लगाता है। लेकिन अभी अभी मेरे पास एक खबर आ रही है, ये खबर मैंने रिपोर्ट में तो शामिल नहीं की थी, लेकिन स्क्रीन पर अभी अभी शो हुई है मुझे कि दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम ट्रायल की अनुमति दे दी है। यानी अब इसका ट्रायल किया जाएगा 5G का। 5G के ट्रायल की अनुमति दे दी है दूरसंचार विभाग ने, ये अभी अभी मेरे स्क्रीन पर शो हुई है। इसको मैंने अपने रिपोर्ट में शामिल नहीं किया था, और ये ट्रायल ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। तो इसका ट्रायल की अनुमति दे दी है दूरसंचार विभाग ने। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है, लेकिन दूरसंचार विभाग ने ट्रायल की अनुमति दे दी है। तो चलिए अपने रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त दो मैसेज वायरल हो रहे हैं, एक इस तरीके का मैसेज है और एक ये वाला। इसमें लिखा गया है कि 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए, शशि लूथरा ये पंजाब की हैं, इनके नाम से ये मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें क्या लिखा है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं, बाद में आगे बात करेंगे। पानीपत समाज सेविका शशि लूथरा ने सरकार से निवेदन किया है कि 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए, इंसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो महामारी दूसरी बार, जिसका नाम नहीं लूंगा यहां पर मैं, वो ये बीमारी नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है, इसीलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G की टेस्टिंग को बंद करके देखिए, सब सही हो जाएगा। 5G रेडिएशन के कारण घर में हर जगह हल्का सा करंट महसूस हो रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है। जब 4G रेडिएशन ने चिड़ियों को खत्म कर दिया था, 5G जीव और मानव की जाति के लिए हानिकारक है। मोदी जी से अपील करते हैं कि 5G टावर को तुरंत बंद कर दें। तो मोदी जी जब इतने सारे लोग अपील कर रहे हैं तो इसको आपको बंद कर देना ही चाहिए। बंद करके देख लो, शायद कोई फायदा हो जाए। आइए अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं 5G को लेकर। WHO के अनुसार ये जो बीमारी फैली है ये 5G की वजह से बिल्कुल भी नहीं फैली है। WHO ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का कहना है कि 5G के आने से ऐसा हो जाएगा जैसे आप मंगल ग्रह पर रह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है जब 5G आ जाएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मंगल ग्रह पर रह रहे हैं। और ये जो 4G है चल रहा है इस टाइम, इससे 100 गुना ज्यादा स्पीड आपको 5G की मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि आप जरा एहसास करके देखिए कि आपकी कार आपसे बातें करेगी,
आप सड़क पर जाते होंगे, भीड़ भाड़ इलाकों में आपकी कार 5G नेटवर्क की टेक्नोलॉजी की वजह से आपसे बचकर निकल जाएगी। जो रेड लाइट लगी हुई होती है तो वो रेड लाइट कार से बातें करेगी, मशीनें मशीनों से बातें करेंगी। 5G आने के बाद इतनी सारी सहूलतें दुनिया में बढ़ जाएंगी। वैज्ञानिक 5G के बहुत सारे फायदे गिना रहे हैं, लेकिन इसका असर कहां कहां पड़ रहा है जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, जब 5G नेटवर्क देश के अंदर आएगा तो टावरों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। टावर से एक सिग्नल निकलता है जिसका नाम है RF सिग्नल जब निकलेगा तो इसको खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि RF सिग्नल मानव जीवन के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। इसका असर मानव जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसमें यह भी कहा गया है कि जो RF सिग्नल निकलेगा उससे कैंसर का भी खतरा बढ़ जाएगा। यहां पर सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का यही कहना है कि 5G नेटवर्क का मानव जीवन पर असर नहीं होगा। हालांकि WHO ने इस बात को लेकर यह भी माना है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है इससे सिर्फ इतना नुकसान होगा मानव को कि जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। आपके सामने रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। WHO ने कहा है कि सिर्फ शारीरिक तापमान में ही वृद्धि होगी, इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं होगा। तो इस वक्त तो यही हो रहा है ना, हम इंसानों की बॉडी का टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है, बुखार ही तो आ रहा है हम सबको। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि भाई एक बार बंद करके देख लो इसको, हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब आपको बताते हैं कि जब पहली बार इसकी टेस्टिंग की गई थी नीदरलैंड के अंदर, तब इसके क्या परिणाम आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड के हेग शहर में जब 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई थी तो 297 यानी 297 पक्षियों की मौत हुई थी, जिसमें से 150 पक्षियों की मौत तुरंत हो गई थी। जैसे ही 5G टेस्टिंग शुरू हुई थी 150 पक्षियों की मौत तुरंत हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस 5G टेस्टिंग के रेडिएशन का इतना बुरा प्रभाव पड़ा था कि आसपास के तालाबों में जो बत्तखें थीं उनमें एक अजीब सी हलचल देखने को मिली थी। बत्तखें कभी अपने सर को अंदर कर रही थी, कभी वो बाहर कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर पैदा हो गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि टेस्टिंग के दौरान एक गायों के झुंड में भी अफरा तफरी मच गई और गायें जमीन पर गिरना शुरू हो गई थी। हालांकि एक वेबसाइट ने इन सारी चीजों को गलत बताया था। वेबसाइट ने कहा था कि यह 5G टेस्टिंग की वजह से नहीं हुआ है, पक्षियों की मौत किसी और वजह से हुई है। लेकिन जो रिपोर्ट आई थी पहले उसमें यही दावा किया गया था कि 5G टेस्टिंग की वजह से ही पक्षियों की मौत हुई है। तो फिलहाल 5G नेटवर्क की टेस्टिंग पर बैन लगाने की मांग अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी उठाई जा रही है। अब आपको बता दें ये जो वायरल मैसेज हो रहा है जिसमें लिखा है कि नाक में पपड़ी जम रही है, करंट लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। हाँ, वाकई में करंट लगा है, मुझे भी करंट लगा, मेरे भी नाक में पपड़ी जमी है। लेकिन जब एक ही चीज बहुत सारे लोगों को होती है तो लोग उस चीज को किसी एक पर्टिकुलर चीज से जोड़ देते हैं। तो करंट का लगना, नाक में पपड़ी जमना, इसको 5G नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। हालांकि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, हो सकता है कि 5G नेटवर्क की वजह से ही हो, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिकों की तरफ से ऐसा कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं, तो आखिर इंसान ही। तो मोदी जी, आप अपने देश के अंदर इसको एक बार बंद करके देख लो, हो सकता है कि शायद हमारे देश के लोगों का ये वहम थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो फिलहाल